नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस को। तो आइए हमारे साथ सेंटेंसेस को देखते हैं। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को और लेट्स कम एंड वॉच दिस सेंटेंसेस and learn how to translate these sentences into English. Let us start the very first one. These sentences are alike sentences. एक ही प्रकार के वाक्य हैं और ये sentences बार बार आपके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, बार बार आपके द्वारा बोले जाते हैं। इंग्लिश सीखने का मतलब है कि एक्सरसाइज करना। इंग्लिश सीखने का मतलब है किसी भाषा को आप प्रैक्टिस से सीख कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि एक दिन में हम सिखा देंगे, 20 दिन में सिखा देंगे, इट इज नॉट द वर्क ऑफ ए डे और ए लिमिटेड डे or 20 days or 30 days or 6 months. It is the matter of the practice. You have to create an environment where you talk what you learn, what you have learned so far. आपको ऐसे environment create करना पड़ेगा कि जहां जो कुछ आप सीखे हैं उसका आप प्रयोग करें। Let's come and see the very first one. माता पिता जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। आप ऐसे सेंटेंसेस को बार बार बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखें आप। तुम्हारे अभिभावक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, बड़े जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, अर्थात बड़े लोग जो एल्डर्स हैं, शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए चलिए पहले वाले को बनाते हैं और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट वन विदाउट एनी getting any hurdle or hindrance, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी देर के आइए चलते पहले वाले वाक्य पर। माता पिता जो कहते हैं उस पर ध्यान दे। देखिए तरीका होता है किस तरीके से, किस मैनर से, किस वे से आप इसको बनाएंगे। ध्यान दें, पहले इसकी अंग्रेजी लेंगे। तो इसकी अंग्रेजी लेने के लिए होगा पे अटेंशन। पे अटेंशन, ध्यान देने की अंग्रेजी होती ही है पे अटेंशन। पे अटेंशन, पे अटेंशन की मतलब होता है ध्यान दें। पे अटेंशन का मतलब होता है, पे अटेंशन मीन्स ध्यान दें। क्या ध्यान दें भैया? पे अटेंशन टू। क्या ध्यान दें? पे अटेंशन टू व्हाट योर पे अटेंशन टू व्हाट, उस पर ध्यान दें। व्हाट योर माता पिता, पेरेंट्स, व्हाट योर पेरेंट्स, पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से। बस माता पिता जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, यहां पर व्हाट का प्रयोग करेंगे। जो बात वो लोग कहते हैं उसके लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। यही है इन ऐसे वाक्यों को बनाते समय, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय, while translating this type of the sentences, just use pay attention to, ध्यान दें। what पर ध्यान दें, यानी कि जो कहते हैं इस पर what your parents say। देखिए, और what का मतलब यहां क्या नहीं होगा। it doesn't mean क्या here, it doesn't mean क्या here। तुम्हारे अभिभावक जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। ध्यान दें या ध्यान दो, बात एक ही है। क्या करेंगे? यहां से लेंगे अंग्रेजी इसकी पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, बस यहां तक चलें आप। पे अटेंशन टू किस पर भैया? पे अटेंशन व्हाट, क्या? तुम्हारे अभिभावक। व्हाट योर गार्जियन, व्हाट योर गार्जियन, तुम्हारे अभिभावक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू व्हाट योर गार्जियंस से। अगर आप गार्जियन कहते हैं तो से लगा देंगे, गार्जियंस कहेंगे तो से लगाएंगे। व्हाट योर गार्जियन से, पे अटेंशन टू व्हाट योर गार्जियन से, तुम्हारे अभिभावक लोग जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दो। अगर कहा जाए तो इसका सेंस ये भी होगा,
अगर इस वाक्य को यह करें, तुम्हारे अभिभावक जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दो, तब भी इसी तरह बनेगा। माता पिता जो कहते हैं या जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दो, ये वही है, सेंस वही है, सेंस को पकड़ना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस हैं और ये पर्टिकुलर तरीके से इस तरह बनाते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में विच आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। बड़े जो कहते हैं उस पर ध्यान दे, बड़े जो कहते हैं भाई ध्यान दे उस पर। क्या करेंगे, यहीं से ले बना है भाई, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, हाँ, पे अटेंशन टू व्हाट, व्हाट, व्हाट elders, what elders say, pay attention to what elders say, pay attention to what the elders say, elders say, pay attention to what the elders say। बड़े जो कहते हैं उस पर ध्यान दे, या तुम्हारे बड़े जो कहते हैं उस पर ध्यान दे या ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट योर एल्डर्स से। क्योंकि यहां पर तुम्हारे नहीं आया है तो आप बना देंगे, यू विल ट्रांसलेट इट लाइक दिस, आई पे अटेंशन टू व्हाट द एल्डर्स से। शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने कहा यहां से अंग्रेजी आप बनाए इसका, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन, अटेंशन टू, शिक्षक जो कहते हैं, यानी कि सारे शिक्षकों की बात हो रही है। शिक्षक जो कहते हैं, शिक्षक जो कहता नहीं है, शिक्षक जो कहते हैं उस पर देखिए, सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस के ऊपर पोंडर करिए, मेडिटेट करिए, क्यों सेंस उसमें प्लूरल नंबर झलक रहा है या फिर देयर इज प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब हम इस वाक्य को अगर पढ़ते हैं, शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, तो ये प्लूरल नंबर के शिक्षक जो है ये सारे शिक्षकों की बात कर रहा है। और अगर हम कहते हैं शिक्षक जो कहता है उस पर ध्यान दो, तो एक शिक्षक की बात कहता है, तो पे मतलब यहां पर एक शिक्षक लगता है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। पे अटेंशन टू व्हाट योर, तुम्हारे शिक्षक व्हाट द टीचर्स से, व्हाट द टीचर्स से, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स से। एक बार फिर देख लें, जस्ट लुक एट दिस सेंटेंसेस वंस मोर। माता पिता जी जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, ध्यान दो कि अंग्रेजी पहले बनाएंगे, पे अटेंशन टू, बस यहीं तक, पे अटेंशन टू, माता पिता जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, तुम्हारे अभिभावक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट योर गार्जियन से, बड़े जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट द एल्डर्स से, पे अटेंशन टू व्हाट द एल्डर्स से। शिक्षक जो कहते हैं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द way of translating these sentences into English. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat.